भारत ने ये क्या बना डाला, रेत का उपयोग करके बनाएगा बिजली। दोस्तों, भारत ने एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं बनी। इस नई तकनीक के जरिए भारत 200 सालों तक बिजली उत्पन्न कर सकता है। यह केवल भारत की ताकत को ही नहीं बल्कि उसके नवाचार और आत्मनिर्भरता को भी दिखाता है। आज भारत ने अपनी ताकत से यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और हर क्षेत्र में सबसे आगे हो सकता है। अब भारत ने स्वदेशी तकनीकों पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म हो रही है। रेत जैसी सामान्य चीज से बिजली बनाने की यह तकनीक दुनिया में पहली बार भारत ईजाद कर सकता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं हमारे वैज्ञानिक। इस तकनीक से न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी बल्कि पूरी दुनिया में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। क्या है इस तकनीक की खासियत, जानिए पूरी अपडेट इस तकनीक के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों और इस तकनीक के बारे में सोचने वाले महान भारतीय थिंक टैंक के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े थोरियम के रिजर्व पाए जाते हैं? आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास करीब 5 लाख से 8 लाख टन थोरियम मेटल्स मौजूद हैं, जो रेत में पाई जाती है। भारत के समुद्री तटों पर इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, जो पूरी दुनिया में पाए जाने वाले थोरियम की तुलना में करीब 70% है। बाकी 30% में से 10% चीन के पास है और 20% दुनिया भर के अन्य देशों के पास है। थोरियम भी यूरेनियम की तरह एक रेडियो एक्टिव मेटल है, लेकिन इसके बावजूद भारत इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पादन में क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके कारण भारत में मौजूदा वक्त में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उनके लिए फ्यूल यानी कि यूरेनियम को इंपोर्ट करने के लिए भारत को हर साल करीब 618 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। भारत अपनी इस यूरेनियम की जरूरत को पूरा करने के लिए कनाडा जैसे देशों से अपनी इंपोर्ट की जरूरतें पूरी करता है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है जब भारत थोरियम का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। भारत के पास इतनी ज्यादा मात्रा में थोरियम मौजूद है जिससे हम अगले कई दशकों तक बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, बिना किसी देश से न्यूक्लियर मेटल्स को इंपोर्ट कराए हुए। भविष्य में थोरियम से किस तरीके से बिजली का उत्पादन किया जाएगा और भारत इसके लिए लंबे वक्त से किस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, क्या वह टेक्नोलॉजी सफलतापूर्वक बन चुकी है? थोरियम भारत के लिए कितना जरूरी है, यह आप सोच भी नहीं सकते। कई रिपोर्ट्स यह भी दावा करती हैं कि भारत के पास इतनी बड़ी मात्रा में थोरियम होने की वजह से कई देश नहीं चाहते हैं कि भारत इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करे, ताकि वह अपने देश से यूरेनियम की बिक्री जारी रख सके। 1950 में ही भारत को पता चल गया था कि भारत के पास बड़ी मात्रा में थोरियम के रिजर्व मौजूद हैं। उस समय भारत के वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया था कि भविष्य में इसका इस्तेमाल करके बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। भारत ने इस टेक्नोलॉजी को लेकर फ्रांस, रूस सहित कई देशों से बातचीत की, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि भारत थोरियम का इस्तेमाल करके पावर जनरेट करे। समय के साथ भारत ने 2011 में डिसाइड किया कि अब भारत के अंदर एक ऐसे प्रोटोटाइप रिएक्टर को तैयार किया जाएगा जिस पर पूरी तरह से रिसर्च की जा सके। यह प्रोजेक्ट कोविड-19 के दौरान यानी 2019-20 में पूरा होना था, लेकिन महामारी के कारण इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट 2025 तक तैयार होने की संभावना है। भारत तमिलनाडु के कलपक्कम में एक स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पर काम कर रहा है, जिसकी क्षमता करीब 500 मेगावाट है। यह प्रोजेक्ट थोरियम से पावर जनरेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। थोरियम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे बिजली उत्पादन के दौरान बहुत कम रेडिएशन उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता है। इसके अलावा थोरियम का ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि कम मात्रा में थोरियम का इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाई जा सकती है, जबकि यूरेनियम की तुलना में बहुत अधिक मात्रा की जरूरत होती है। यूरेनियम के पावर प्लांट से निकलने वाले वेस्ट वाटर को बिना ट्रीटमेंट के रिलीज नहीं किया जा सकता। कई देशों को इस पानी को सालों तक होल्ड करके रखना पड़ता है। हाल ही में जापान ने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वाटर रिलीज किया, जिससे पूरे देश में विरोध हुआ,
क्योंकि यह रेडियो एक्टिव था और मछलियों में रेडियो एक्टिव तत्व फैलने की संभावना थी। लेकिन थोरियम के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे कम रेडिएशन उत्पन्न होता है, जिससे पानी को आसानी से ट्रीट किया जा सकता है और यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। भारत का यह प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह न केवल ऊर्जा उत्पादन को स्थिर करेगा, बल्कि भारत को यूरेनियम पर निर्भरता से भी मुक्त कर देगा। इंटरनेशनल लेवल पर अनिल एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जो थोरियम से संबंधित है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत के वैज्ञानिक डॉ. अनिल ककोदिया ने की थी और यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। अगर यह टेक्नोलॉजी सफल हो जाती है तो भारत अगले 200 से 300 वर्षों तक आसानी से बिजली जनरेट कर सकता है, बिना किसी देश से यूरेनियम या अन्य न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट किए हुए। यह न केवल भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है। भारत के पास दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम के रिजर्व हैं और यदि यह टेक्नोलॉजी सफल होती है तो भारत एक ऊर्जा सुपर पावर के रूप में उभर सकता है। भविष्य में थोरियम से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है, जो न केवल ऊर्जा संकट को हल करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी भारत की ताकत बढ़ाएगा और 1-2 साल नहीं, बल्कि 200 सालों तक बिजली देता रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।